महादेवी की विशेष कृपा से कुबेर जन्म भाग की अंतिम प्रस्तुति में हम जानेंगे कैसे बने वो निधियों के राजा और कैसे मिला उन्हें कुबेर नाम। शिवलोक के दिव्य भोगों को भोगने के पश्चात इस बार उन्होंने ऋषि विश्वा के पुत्र के रूप में जन्म लिया और नाम वैश्वन रखा गया। ये लंकापति रावण के बड़े भाई थे जो ऋषि विश्वा की पहली पत्नी से उत्पन्न हुए थे। ऋषि पुत्र होने के कारण बचपन से ही इनकी जप तप में विशेष रुचि थी, इसीलिए ये भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी चले गए और वहाँ पर गंगा के किनारे घोर तप साधना में लीन हो गए। घोर तप करते करते कई हजार दिव्य वर्ष बीत गए। शरीर पर मात्र अस्थियां ही शेष रह गई थी, अर्थात मात्र एक ढांचा बचा था। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए सुंदर मनोहर रूप वाली देवी उमा के साथ प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए बोले। परमेश्वर की मधुर वाणी सुनकर वैश्वन ने जैसे ही अपने नेत्र खोले तो शिव शक्ति के अलौकिक प्रकाश से उनके नेत्र चुंधिया गए और वो परमेश्वर की रूप सुंदरी को नहीं देख पाए, क्योंकि उनकी सुंदरी का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित था। इसलिए ऋषि कुमार ने भगवान की रूप सुंदरी को देखने के लिए उनसे दिव्य दृष्टि मांगी और परमेश्वर ने भी शीघ्र ही अपने हस्त कमल से उनके नेत्रों को स्पर्श करके वह शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि मिल जाने पर वैश्वन ने भगवान शिव के साथ खड़ी उमा को ही आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया और बार बार अपने मन में चिंतन करने लगे कि परमेश्वर के समीप खड़ी सर्वांग सुंदरी कौन है, इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरे तप से बड़ा है। इसका यह रूप, यह सौभाग्य और यह सौंदर्य, यह असीम आभा सभी अद्भुत है। ऋषि कुमार बार बार यही बोले जा रहे थे, तब देवी उमा का तेज प्रकट हो गया और वामा यानी उमा के अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी उमा भगवान शिव से बोली, प्रभु यह मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है। देवी उमा की बात सुनकर महेश्वर हंसते हुए माँ पार्वती से बोले, उमे यह तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा, बल्कि तुम्हारे तप संपत्ति को जानने का प्रयास कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर परमेश्वर ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स मैं तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ भी देने में समर्थ हूँ, इसलिए अपनी इच्छा पूर्ण करो। परमेश्वर के ऐसा कहने पर भी वैश्वन ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि शिव शिवा के दर्शन से वो पूर्ण तृप्त हो चुके थे। लेकिन भगवान शिव उनकी कुछ न मांगने पर भी उनसे कहते हैं, बस मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम निधियों के स्वामी और सभी के लिए धन दाता बनो। तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं भी तुम्हारे निकट निवास करूँगा। आओ अब उमा देवी के चरणों में प्रणाम करो। देवी उमा महादेव का ये कथन सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं और ऋषि कुमार को आशीर्वाद देते हुए बोली कि बस शिव में तुम्हारी प्रीति सदैव बनी रहे। तुम एक ही पिंगल नेत्र से देखो, मेरी और ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऐसे वर देकर उमा महेश्वर दोनों अपने परम लोक विश्वेश्वर धाम चले गए। आशीर्वाद प्राप्त करके वैश्वन भी सुख और ऐश्वर्य को भोगते हुए कुबेर नाम से प्रसिद्ध है। फिर मिलेंगे किसी विशेष प्रस्तुति के साथ। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।